हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। असल में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। उत्तर तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को रखा जाएगा। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 4:24 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने से साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी के व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास रहता है। चलिए अब समझते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पर पूजा की क्या विधि है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके साथ ही अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग नहीं ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें।